हाँ जी स्टूडेंट, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀਟ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਸੋ ਹੀਟ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਹੀਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अस। ठीक है ना, अपने अंदर हॉटनेस या कोल्डनेस की सेंसेशन जिस चीज़ करके आती है उन्होंने हीट कहा जाता है। ठीक है ना, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਟ ਲੋਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਮਥ महसूस करते हैं आप हीट गेन मानते हैं। ठीक है, सो हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। ठीक है ना, गर्म चीज़ तो ठंडी चीज़ वाल हीट हमेशा फ्लो करती है नेचुरली। ठीक है ना, हीट गेनड बाय अ बॉडी इज टेकन एज पॉजिटिव एंड हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, सो हीट लॉस्ट जी नैगेटिव कहते हैं आप, हीट गेन आप पॉजिटिव कहते हैं। इनके यूनिट की ने CGS यूनिट इनके कैलरी है। ठीक है, CAL लिखा जाता है, तो SI यूनिट के जूल्स ने कैपिटल J नाल। एक कैलरी जी है वो 4.186 मतलब तकरीबन 4.2 जूल के बराबर होती है। एक किलो कैलरी 1000 कैलरी, एक किलो जाउल 1000 जूल के बराबर होएगा। ठीक है, सो नैक्सट अपना टॉपिक है टैंपरेचर। ठीक है, सो हीट के नाल दूसरा टॉपिक है टैंपरेचर। सो टैंपरेचर की है जिहड़ी चीज़ मापन लई वरती जाती है। ठीक है, हीट के फ्लो नूं मापना। ठीक है, सो टैंपरेचर ऑफ सबसटेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी which measures the degree of hotness or coldness। ठीक है ना, डिग्री ऑफ hotness और coldness ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ that is called temperature। a hot body is at higher temperature than a cold body। ठीक है, ਸੋ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਪਾਂਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੇਲਸ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਪਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਥਰਮੋਮੀਟਰੀ। ਸੋ ਥਰਮੋਮੀਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ठीक है, so branch of science which deals with the measurement of temperature of substance is known as thermometry। ठीक है, कुछ सबसटेंस ऐसे होंगे ने जिहड़े गर्म करन ते एक्सपेंड करते हैं या उन्हां दा प्रेशर वधदा है या उन्हां दा रेजिस्टेंस वधदा है। ऐसे सबसटेंस नूं थर्मोमीट्रिक सबसटेंसेस कहा जाता है। ठीक है ना, सो ये सबसटेंसेस यूज किए जाते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, सो जिवें आपां मरकरी देखी है, मरकरी नूं थर्मोमीटर बनाउण दे काम आउंदा है क्योंकि वो एक्सपेंड करती है तो उहदा जो टैंपरेचर बढ़ता है तो उनकी जो पारा जोड़ा वो हायर लैवल पर शो करता है। इस तरह कुछ रजिस्टेंस थर्मोमीटर भी बनते हैं। ठीक है, सो सच सबसटेंसेस आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, ठीक है, सो इन्हों थर्मोमीट्रिक सबसटेंसेस कहा जाता है। मरकरी थर्मोमीटर जोड़ा कॉमनली यूज्ड थर्मोमीटर है। ठीक है, सो नैक्सट अपना क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टैंपरेचर स्केल्स। सो डिफरेंट टैंपरेचर स्केल्स की ने देखो, पहली स्केल हैगी सैल्सीयस स्केल। सैल्सीयस स्केल की है देखो, जिन्होंने आप डिग्री सेंटीग्रेड भी कह देंगे कई बार। सो सैल्सीयस स्केल होंगी है जिसके आप प्योर आइस लेंगे हैं। प्योर आइस का जो मैल्टिंग पॉइंट है उन्होंने 0 डिग्री सी कहा जाता है। ठीक है, एट स्टैंडर्ड एटमोसफेरिक प्रैशर। ठीक है, एटमोसफेरिक प्रैशर स्टैंडर्ड होवे ते प्योर आइस होवे ते उनका मैल्टिंग पॉइंट जिथे वो पिघलना शुरू करती है उन्होंने 0 डिग्री सी लिखते हैं। तो प्योर वाटर जिथे उबलना शुरू करता है उन्होंने 100 डिग्री सी आप लिखते हैं एट स्टैंडर्ड एटमोसफेरिक प्रैशर। ठीक है, सो वो आप लोअर फिक्सड पॉइंट से हायर फिक्सड पॉइंट थर्मोमीटर से लगा देंगे हैं। ठीक है, सो थर्मोमीटर को आप आइस में रखते हैं जिथे मैल्ट करना शुरू करती है उन्होंने 0 डिग्री सी, उत्थे जो पारा जाता है उन्होंने आप फिक्स पॉइंट लगा देंगे, लोअर फिक्स पॉइंट है थर्मोमीटर का। इस तरह उन्होंने उबलते पानी च रखते हैं, जो उबलना शुरू करता है पानी उस टाइम पारा जिथे पहुँचता है उस पॉइंट को आप अपर फिक्सड पॉइंट लगा देंगे हैं। वो 100 डिग्री सी है, तो उनके जी डिवीजन है जो इंटरवल है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स उन्होंने आप 100 इक्वल पार्ट्स में वंड देंगे तो 1 डिग्री सी का एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह आप एक थर्मोमीटर बना लेंगे जिन्होंने आप सैल्सियस स्केल कहते हैं। ठीक है, दूसरी की फारेनहीट स्केल। फारेनहीट स्केल डिग्री F नाल लिखा जाता है। ठीक है, इहदे आइस जी है उनका मैल्टिंग पॉइंट प्योर आइस का एट स्टैंडर्ड एटमोसफेरिक प्रैशर उन्होंने 32 डिग्री F लिखा जाता है। तो वाटर दे बॉयलिंग पॉइंट एट स्टैंडर्ड एटमोसफेरिक प्रैशर प्योर वाटर का उन्होंने 212 डिग्री F। ठीक है ना, 212 डिग्री F लिखा जाता है। सो इहदे 180 डिवीजन जड़ियाँ ने कर दी जांदियां ने इक्वल पार्ट्स दियाँ, तो उन्होंने 1 डिग्री F लिखा जाता है। ठीक है, सो ये बन जाती है फारेनहीट स्केल। ठीक है, सो फारेनहीट स्केल बन गई। इस तरह र्यूमर स्केल है जिंदी लोअर फिक्सड पॉइंट जो होता है वह 0 ही है। ठीक है, लोअर फिक्सड पॉइंट जिवें आप डिग्री सेंटीग्रेड का लगाया वो 0 डिग्री सी, इतने 0 डिग्री R है। ठीक है,
ਤੇ ਪਰ ਹਾਇਰ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰ ਬੋਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾ 212, ਉਹ ਕੀ 80 ਡਿਗਰੀ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ 80 ਇਕੁਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਰਿਊਮਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 80 ਇਕੁਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਰਿਊਮਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਊਮਰ ਸਕੇਲ 1 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਕੇਲ 1 to 100 ਹੈ। ਇਹ 32 to 212 ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 180 ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 100 ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 80 ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है। सो इतने 0 डिग्री आ रहा है लोअर फिक्स पॉइंट, तो हायर फिक्स पॉइंट 80 डिग्री आ रहा है। तो इंटरवल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 80 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ईच पार्ट इक्वल टू 1 डिग्री आर। ओके, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਕੇਲਸ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਸੀ, ਥੀਟਾ ਐਫ ਐਂਡ ਥੀਟਾ ਆਰ with the temperature of the body on Celsius, Fahrenheit and Reaumur scales। ठीक है, ਤਿੰਨਾਂ ਸਕੇਲਸ ਤੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 100 ਇਕੁਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ 100 ਦਾ ਅਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਥੀਟਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ 100, ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਟਾ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਐਫ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ 32 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 180 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੀਟਾ ਆਰ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 80 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਸੀ ਤੇ ਥੀਟਾ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਸੀ ओवर 100 हो गया। ठीक है, थीटा सी ओवर 100 माइनस 0 खत्म हो गया, इक्वल टू थीटा एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। 100 इधर लै जाइए, तो थीटा सी इक्वल टू थीटा एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100 हो जाएगा। सो 100 तो 180 माइनस कटे जाएंगे। ठीक है, 20 500 ਤੇ 20 9 180। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 25 ਦਾ 100 ਐਂਡ 29 ਦਾ 180। ਸੋ ਥੀਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 32 ਇੰਟੂ 5/9। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 5/9। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਥੀਟਾ ਸੀ इक्वल टू 5/9 थीटा एफ। ठीक है, इतने थीटा एफ आ जाएगा, थीटा एफ माइनस 32। ठीक है ना, सो थीटा सी को थीटा एफ कन्वर्ट करने का ये तरीका हो गया फिर। ठीक है, इस तरह न्यूमर स्केल भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, थीटा सी ओवर 100 इक्वल टू थीटा आर ओवर 80 हो गया। थीटा सी इक्वल टू थीटा आर इंटू 100/80। so थीटा सी इज इक्वल टू 5/4 थीटा आर हो गया। ठीक है, so आर रिलेशन आ गया थीटा सी से थीटा आर। ठीक है ना, इस तरह आप रिलेशन थीटा एफ तो थीटा आर से भी कढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ये रिलेशन आप कढ़ के इन्होंने कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्केल दूसरी स्केल के। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੀਟਾ ਐਫ ਮਾਈਨਸ 32 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू थीटा आर ओवर 80 आ गया। ठीक है ना, 80 उधर ले जाइए, थीटा आर इज इक्वल टू 80/180 थीटा एफ माइनस 32। ठीक है, तो इनू आप इन ब्रैकेट कर लाँगे, 180 80 उपर लै जाएंगे, 80/180। ये 20 के पहाड़े गया, 20 के टेबल से 4 आ गया, तो 9 आ गया, थीटा एफ माइनस 32। ठीक है, सो एक आर रिलेशन बन गया थीटा आर तो थीटा एफ दे विच, एक आर रिलेशन बन गया, तो एक आर रिलेशन बन गया। ठीक है,
आ एक रिलेशन अपने को बन गया थीटा सी ते थीटा एफ दे विच, ठीक है। सो आ तीनों रिलेशनस ने जिहड़े आपां एक दूसरे च कन्वर्ट कर सकते, थीटा सी नूं थीटा एफ, थीटा सी नूं थीटा आर दे विच, थीटा आर नूं थीटा एफ दे विच, ठीक है। सो इस तरह कन्वर्जनस जिहड़ियां कीतियां जा सकदियां ने। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਟ ਵਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਕੇਲ ਐਂਡ ਫਾਰਨਹੀਟ ਸਕੇਲਸ ਗਿਵ ਸੇਮ ਰੀਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਕੇਲ ਐਂਡ ਫਾਰਨਹੀਟ ਸਕੇਲ ਗਿਵ ਸੇਮ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਥੀਟਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਮ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਥੀਟਾ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥੀਟਾ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो अपन रिलेशन पता है थीटा सी डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू थीटा एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 है, ठीक है। सो ये बेसिक रिलेशन है। हम थीटा सी नूं आपां थीटा एफ दोनों थीटा लिख दीए। सो थीटा बाय 100 इज इक्वल टू थीटा माइनस 32 बाय 180, ठीक है। तो दोनों टेम्परेचर सेम है, थीटा सी नूं भी थीटा लिखता, थीटा एफ नूं भी थीटा लिखता। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ 32 ਇੰਟੂ 100 ਬਾਈ 180 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 100 ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, 180 100 ਬਾਈ 180 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ 32, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5/9, ठीक है। सो अपने को बन गया, देखो 9 इधर ले जाइए, 9 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा माइनस 32। सो 9 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा माइनस 32, 5 का कितना हो जाएगा 160, ठीक है। सो इतना हो गया। सो हम 5 इधर ले जाइए तो 9 थीटा माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू माइनस 160, ठीक है। तो ये बन गया 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस 160। सो थीटा इज इक्वल टू माइनस 160 डिवाइडेड बाय 4। सो थीटा इज इक्वल टू माइनस 40, ठीक है। सो देयरफॉर माइनस 40 डिग्री सी इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री एफ, ठीक है। सो माइनस 40 डिग्री सी इक्वल टू, सो माइनस 40 तो दोनों का टेंपरेचर सेम होएगा, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल भी तो फॉरनहीट स्केल भी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट आइडियल गैस इक्वेशन एंड डिफाइन एब्सोल्यूट एंड केल्विन स्केल ऑफ टेंपरेचर। देखो आइडियल गैस इक्वेशन होगी पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, म्यू नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, पी वी एंड टी किने प्रेशर वॉल्यूम एंड टेंपरेचर ऑफ द आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस होंगे जिंदे मॉलिक्यूल्स विच कोई अट्रैक्शन ना हो, ठीक है। तो आर की वैल्यू होगी 8.31 8.31 जूल पर मोल पर कैलविन, कैलविन एब्सोल्यूट टेंपरेचर स्केल का मापन की इकाई हैगी है। ये आप करांगे हुणे कि किस तरह कैलविन आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो आप वॉल्यूम ऑफ द गैस कॉन्स्टेंट रखते हैं ना, देखो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रख लीए तो पी देखो नंबर ऑफ मोल्स तो आर ए कॉन्स्टेंट है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। देन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, ठीक है। सो जो आप ग्राफ बनावांगे तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो आइडियल गैस डिफरेंट आइडियल गैस के आप जो इस तरह का ग्राफ बनावांगे तो आपको स्केल मिलेगी। नैक्सट आप करते हैं तो जो ग्राफ बनाए जाते ना बिटवीन प्रैशर एंड टैंपरेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर डिफरेंट गैसेज, ठीक है, वो आप बनावांगे हम तो उहदे आप देखांगे किस तरह केल्विन स्केल बनती है। तो देखो जो ग्राफ बनाया जाता ना डिफरेंट गैसेज दे, गैस 1 गैस 2 गैस 3, ठीक है ना, उहदे विच देखो टैंपरेचर ते प्रैशर दे विच ग्राफ बनाए गए गैस 1 गैस 2 गैस 3 डिफरेंट गैसेज का, तो वह टैंपरेचर नोट किया गया जिथे प्रैशर 0 हो जाता है, ठीक है। सो जो प्रैशर 0 लिया गया तो सारिया गैसेज का एक पॉइंट कॉमन आया। सो 3 ग्राफ्स दे कोइंसाइड एट दिस पॉइंट
and this temperature is minus 273.15 डिग्री सी। ठीक है, सो तीनों या अलग अलग गैसेस ਲਈ एक कॉमन टेंपरेचर आ गया जिथे प्रैशर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਲਵਿਨ ਨੇ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ -273.15 डिग्री सी। ठीक है, जिथे प्रैशर सारिया गैसेस का जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो इस टैंपरेचर उन्होंने एब्सोल्यूट जीरो कहता ते ये स्केल बन गई नवी जिन्होंने आप कहांगे कैलविन स्केल। सो कैलविन स्केल का 0 डिग्री या 0 कैलविन वो की होएगा -273.15 डिग्री सी। ठीक है, सो आ टैंपरेचर जिहड़ा देखो आ -100 -200 माइनस एक ये टैंपरेचर इन डिग्री सी। ठीक है, सो आ जीरो है। सो आ ग्राफ जिहड़े बने ग्राफ जो इत्थे जाके मीट किए वो मीट किस टैंपरेचर ने किए इस टैंपरेचर से। ठीक है, -273.15 डिग्री सी ते। ठीक है, सो कैलविन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल नवी बन गई तो उनका एब्सोल्यूट जीरो आ गया जो डिग्री सी दे विच आपां कहिए -273.15 डिग्री सी है पर कैलविन स्केल ते वो जीरो आ गया। ठीक है, सो कैलविन स्केल का जीरो जिहड़ा सो हुण देखो स्केल डिग्री सी ते कैलविन उन्हां दी बराबर है डिग्री एक। ठीक है, सो तां करके आ एक फार्मूला बन गया कि टैंपरेचर इन कैलविन इज इक्वल टू टैंपरेचर इन डिग्री सी प्लस 273.15। मतलब ਆਪਾਂ डिग्री सी ਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 273.15 डिग्री सी ਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੈਲਵਿਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ਕੀ ਸੀਗਾ 0 डिग्री सी ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 + 273 ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 273.15 ਕੈਲਵਿਨ। ठीक है, ਤੇ ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन कैलविन स्केल इज 273.15 कैलविन। ठीक है, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना सीगा 100 डिग्री सी वो कितना बन जाएगा हम देखो 100 इत्थे लिख देंगे 100 जमा 273 373.15 बन जाएगा वो की बन जाएगा 373.15 कैलविन। ठीक है, सो इदा हो जाएगा। सो ये तरीका है कैलविन स्केल। सो कैलविन स्केल एब्सोल्यूट स्केल बन गई जिहड़ी कि हुण देखो पहले जिहड़ियां आपां स्केल्स बनाईयां सीगियां उहदे च आपां अज्यूम कीता सीगा देखो जदों बर्फ जमदी है उदों सारा कुछ नहीं जमदा उदों गैसेस जिहड़ियां गैसेस ही रहिंदियां ने कुछ चीज़ां जमदियां ने कुछ जिहड़ियां हवा दे विच सॉलिड जां गैसेस लिक्विड जां गैस फॉर्म च रहिंदियां ने बाकी। ठीक है, पर यह टैंपरेचर ऐसा जिथे सारा कुछ जम जाएगा। ठीक है, सो ये टैंपरेचर थ्योरेटिकली अचीव करना बड़ा मुश्किल है इंपॉसिबल है क्योंकि इतने हर चीज़ जी है जम जाए इतने कहते एंट्रोपी ऑफ द यूनीवर्स बिकम जीरो एट दिस टैंपरेचर। ठीक है, सो इतने सारा कुछ जो फिक्स हो जाएगा हर चीज़ खड़ जाएगी। ठीक है, सो ये टैंपरेचर आप ग्राफिकली अचीव किया है। ठीक है, सो इस टैंपरेचर में एब्सोल्यूट जीरो या कैलविन स्केल की जीरो कहा जाता है। ओके, देखो एक सिंपल या न्यूमेरिकल है कन्वर्ट 20 डिग्री सी इन कैलविन। सो आप करांगे T इज इक्वल टू थीटा सी प्लस 273.15 लिखांगे। सो T इज इक्वल टू 20 प्लस 273.15। ठीक है, सो ये बन जाएगा 293.15 कैलविन। ठीक है, सो टैंपरेचर 293.15 कैलविन बन जाएगा जो 20 डिग्री सी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल एक्सपेंशन। नेम एंड डिफाइन दीज टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, सो थर्मल एक्सपेंशन की होंदा देखो जो किसी चीज़ की टैंपरेचर इंक्रीज करता है ना तो उनकी साइज में इंक्रीज आना। साइज की है लेंथ इंक्रीज हो सकती है एरिया इंक्रीज हो सकता है या वॉल्यूम इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, 1 डायमेंशन च लेंथ इंक्रीज होएगी 2 डायमेंशन च एरिया 3 डायमेंशनल चीज़ के वॉल्यूम इंक्रीज हो सकती है। सो ऐसे जोड़े एक्सपेंशन आप कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, सो 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन है। पहले लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन की है when a solid is heated and its length increases. So this type of expansion is called linear expansion। जिवें एक लेंथ रोड है जिंदी ओरिजिनल लेंथ L0 है तो उनकी लेंथ वध के L0 प्लस डेल्टा L होगी टैंपरेचर बढ़ाया जो। ठीक है, सो
So consider a road whose original length is L naught. Let delta L be the change in the length on heating. Delta L की है increase ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ length ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ it is seen that the change in length delta L ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ original length ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ original length ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ delta L ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੀਟਾ ठीक है या डेल्टा थीटा आप कह देंगे चेंज इन टैंपरेचर ठीक है सो इन्होंने आप कंबाइन कर लिए इतने लिख देते वेयर डेल्टा थीटा इज चेंज इन टैंपरेचर ठीक है ये चेंज इन टैंपरेचर है सो इन्होंने कंबाइन करांगे तो आप क्या बोलेंगे डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल नोट डेल्टा थीटा ठीक है सो ये एल नोट डेल्टा थीटा आ गया तो आप इतने लिख कह देंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट की है अल्फा एल नोट डेल्टा थीटा अल्फा की है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ठीक ना वेयर अल्फा इज a constant and is called coefficient of linear expansion ठीक है सो एक कांस्टेंट की वैल्यू होगी ठीक है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲਟਾ ਐਲ ਓਵਰ ਐਲ ਨੋਟ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਪਰ original length per degree rise in temperature ठीक है so it is change in length per original length per degree rise in temperature so ये definition हो जाएगी coefficient of linear expansion की ठीक है सो डेफिनेशन दी होगी चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टैंपरेचर ऑफ अ सॉलिड बॉडी यूनिट की हो जाएगा अल्फा का देखो इतने आ लेंथ है तो लेंथ ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे तो आ टैंपरेचर रह जाएगा सो एक ही हो जाएगा डिग्री सी इनवर्स पर डिग्री सी और पर कैल्विन ठीक है सो यह कैल्विन इनवर्स पर कैल्विन ठीक है सो पर डिग्री सी भी कह सकते हैं और पर कैल्विन इनवर्स भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट स्केल के विच SI दे विच पर कैल्विन इनवर्स आप कहांगे क्योंकि एब्सोल्यूट स्केल जी वरती जाती कैल्विन स्केल है जी SI यूनिट्स के वरती जाती है ठीक है तो देखो लेंथ ऑफ द रोल आफ्टर हीटिंग की बनेगी देखो आपको पता है डेल्टा एल कितने बराबर है नवी लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ ठीक है सो ये जो डेल्टा एल है इनकी वैल्यू कितनी आई सी अल्फा एल नोट डेल्टा थीटा ठीक है एल माइनस एल नोट हो गया एल नोट इधर ले जाइए तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी एल नोट प्लस अल्फा एल नोट डेल्टा थीटा सो एल इज इक्वल टू एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा सो ये जी नवी लेंथ की वैल्यू जी आ जाएगी सो लेंथ ऑफ द रोड आफ्टर हीटिंग कितनी हो जाएगी एल इज इक्वल टू एल नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा ठीक है ये वैल्यू आ जाएगी आफ्टर हीटिंग लेंथ की और नेक्स्ट जी है सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन है ठीक है एक सॉलिड प्लेट है अपने को जिंदा एरिया है ए नोट ओरिजिनल एरिया ए नोट है ठीक है उन्होंने एक्सपैंड कर जो आप हीट करते हैं तो एक्सपैंड होकर उनका एरिया ए बन जाता है सो डेल्टा ए जो एरिया चेंज आया है कंसीडर अ सॉलिड प्लेट ऑफ एरिया ए नोट when the plate is heated the change in the area of the plate वो कितना डेल्टा ए ठीक है it is seen that delta A is directly proportional to original area ठीक है तो डेल्टा A जड़ा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है चेंज इन टेम्परेचर ठीक है सो कंबाइनिंग दीज टू delta A is proportional to
ए नोट डेल्टा थीटा, ठीक है। सो प्रोपोर्शनैलिटी च इक्वलिटी जो आएगी तो अपने कोल एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिन्हों आप बीटा कहने ए नोट डेल्टा थीटा, ठीक है। सो वेयर बीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, ठीक है। वेयर बीटा इज अ कांस्टेंट and is called coefficient of area एक्सपेंशन, ठीक है। तो देखो बीटा की वैल्यू की बनेगी अपने को डेल्टा ए डिवाइड बाय ए नॉट डेल्टा थीटा, ठीक है। सो आप डिफाइन की करोगे, सो चेंज इन एरिया और इन रीजनल एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। सो कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन एरिया पर रीजनल एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। और देखो जो डेल्टा ए है वो ए माइनस ए नोट है, ठीक है। तो डेल्टा ए की वैल्यू अपने को बनेगी, देखो बीटा ए नोट डेल्टा थीटा, ठीक है। ए बन गया बीटा ए नोट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ए माइनस ए नोट, ठीक है। सो अपने को ए की वैल्यू ए नोट उधर ले जाएंगे, ए की वैल्यू की बन गई ए नोट प्लस बीटा ए नोट डेल्टा थीटा, A comes out to be A naught original area 1 plus beta delta theta, ठीक है। सो ये अपने को जड़ा न्यू एरिया जड़ा आफ्टर एक्सपेंशन, ठीक है ना, फिर A is the area after expansion, A is area after एक्सपेंशन, ठीक है। सो इन्नी वैल्यू जी एरिया की बन जाएगी, ओके। देखो थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंशन है वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। जो कोई सबसटेंस हीट किया जाता है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है तो ऐसी एक्सपेंशन को आप वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं। मान लो कोई सॉलिड है जिंदी वॉल्यूम वी नोट है, ठीक है। उन्होंने हीट किया गया तो डेल्टा वी उनके इंक्रीज आ गया या चेंज इन वॉल्यूम आ गया तो नवी वॉल्यूम जी वी नोट प्लस डेल्टा वी बन गई, ठीक है ना, आफ्टर हीटिंग। तो ये देखा गया है कि जी चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो डेल्टा वी जो है वो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। तो इन्होंने कंबाइन करांगे आप की लिखांगे डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू वी नोट डेल्टा थीटा, ठीक है। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट नू गामा कहते हैं, वी नोट डेल्टा थीटा, ठीक है। सो गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी नोट डेल्टा थीटा where gamma is called coefficient of, where gamma is a constant and is called coefficient of cubical expansion, ठीक है। सो गामा क्यूबिकल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है तो दी डेफिनेशन देखो की हो जाएगी चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये गामा की डेफिनेशन हो जाएगी। हम देखो वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आफ्टर हीटिंग की बनेगी, देखो आप देखा कि जी डेल्टा वी वो कहते बराबर है वी माइनस, ठीक है, नवी वॉल्यूम वी आई, ठीक है ना, वी माइनस वी नो, ठीक है। सो डेल्टा वी की वैल्यू इतने अपने को है गामा
वी नॉट डेल्टा थीटा, ये वी माइनस वी नॉट आ गया, तो वी की वैल्यू की आ जाएगी, वी नॉट उधर ले जाएंगे, वी नॉट प्लस गामा वी नॉट डेल्टा थीटा, सो वी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। सो वी इज द वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग, ठीक है। सो वी इज द वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग, सो नवी वॉल्यूम जी इन्नी बन जाएगी, ओके। ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜੇ अल्फा बीटा गामा अपने को आए ना, अल्फा एस टू बीटा एस टू गामा आप जे कंपेयर करिए तो इन्हों की जी रेशो आ जाती ना, सो 1 एस टू 2 एस टू 3 की आ जाती है। सो अल्फा तो बीटा डबल है तो अल्फा तो गामा 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह इन्होंने रिलेशन है।